टीएमसी के दागी नेताओं के खिलाफ कोलकाता से शुरू हुआ जनता का कानून माटीगाड़ा पंचायत प्रधान और सिलीगुड़ी के वार्ड पार्षद पर भारी पड़ा। नमस्कार, मैं रियांशी और आप देख रहे हैं खबर समय। ऐसा प्रतीत होता है कि बंगाल की जनता ने कानून अपने हाथ में ले लिया है। टीएमसी के तथाकथित भ्रष्ट नेताओं, मंत्रियों, पंचायत प्रधान से लेकर पार्षदों को मुंह छुपाते भागना पड़ रहा है। कोलकाता से शुरू हुआ ये खेल अब सिलीगुड़ी तक पहुंच गया है। सिलीगुड़ी के निकट माटीगाड़ा 1 नंबर ग्राम पंचायत प्रधान कृष्ण सरकार पर हिंसक भीड़ ने अंडे फेंके, तो वहीं आज सिलीगुड़ी नगर निगम के 46 नंबर वार्ड पार्षद दिलीप बर्मन भी स्थानीय लोगों के आक्रोश का शिकार बने। उन पर भी अंडे फेंके गए। जलपाईगुड़ी और कुचबिहार के कई टीएमसी नेता अंडरग्राउंड हो चुके हैं। There will only be one insignia. ऐसे तथाकथित भ्रष्ट टीएमसी नेताओं को एक तरफ जनता के आक्रोश का शिकार होना पड़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पुराने मामलों में पुलिस उनकी दनादन गिरफ्तारी कर रही है। इस कारण टीएमसी के कई नेता अंडरग्राउंड हो गए हैं और नेपाल भागने की फिराक में हैं। खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नेपाल सीमा के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है, ताकि तथाकथित टीएमसी के भ्रष्ट नेता नेपाल के रास्ते विदेश भाग ना सकें। जहांगीर खान उर्फ पुष्पा की गिरफ्तारी के बाद पानाटेंग की सीमा पर अतिरिक्त बल तैनात किया गया है। पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार एक तरफ टीएमसी के तथाकथित भ्रष्ट नेताओं और अधिकारियों पर कानूनी कार्रवाई कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जनता स्वयं कानून हाथ में लेकर टीएमसी के भ्रष्ट नेताओं का हिसाब ले रही है। ऐसे टीएमसी नेताओं को या तो दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है या फिर उन पर सड़े हुए अंडे फेंके जा रहे हैं। पिछले दिनों की घटनाएं एक बानगी है, असली खेल अब शुरू हुआ है। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। कोलकाता से शुरू हुआ जनता का कानून अब सिलीगुड़ी तक पहुंच गया है। टीएमसी के कई संदिग्ध नेता और पार्टी कार्यकर्ता अंडरग्राउंड हो चुके हैं। अभिषेक बैनर्जी का ज्यादातर समय दिल्ली में बीत रहा है। बता दें कि एक तरफ बंगाल की भाजपा सरकार राज्य में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति मजबूत कर रही है। पिछले दिनों शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने राज्य में पारदर्शी शासन स्थापना के क्रम में कई IPS अधिकारियों की तबादला कर दिया है। सिलीगुड़ी में भी कई पुलिस अधिकारियों को अतिरिक्त जिम्मेवारी सौंपी गई है। दूसरी तरफ राज्य में सशक्त सरकार और विकास के लक्ष्य को पूरा करने के लिए मंत्रियों के विभागों का भी बंटवारा कर दिया गया है। सिलीगुड़ी से विधायक शंकर घोष को पर्यटन मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। उत्तर बंगाल से 4 विधायक मंत्री बने हैं, उन सभी को पोर्टफोलियो सौंप दिया गया है। इन मंत्रियों में माटीगाड़ा नक्सलबाड़ी के विधायक आनंदमयी बर्मन भी हैं, जिन्हें परिवहन व वित्त विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। फालाकाटा के विधायक दीपक बर्मन को स्कूल शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कुमारग्राम के विधायक मनोज उरांव को पर्यावरण एवं वन विभाग का मंत्रालय सौंपा गया है। मनोकामना हॉस्पिटल, इस्कॉन मंदिर रोड, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। भाजपा सरकार राज्य का विकास करने के लिए कृत संकल्प है, तो वहीं दूसरी तरफ राज्य में पारदर्शी शासन व्यवस्था के साथ ही टीएमसी के भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। राहत सामग्री चोरी करने के आरोप में पूर्व मंत्री उज्जवल विश्वास गिरफ्तार हो चुके हैं। हिंसक भीड़ ने उनके घर पर पत्थर और अंडे फेंके हैं। पूर्व मंत्री उज्जवल विश्वास को नदिया के कृष्णनगर से गिरफ्तार किया गया है। उनके घर पर भारी मात्रा में सरकारी राहत सामग्री बरामद होने की सूचना पर स्थानीय लोगों और भाजपा के समर्थकों का गुस्सा फूट पड़ा। उग्र भीड़ ने पूर्व मंत्री के घर पर धावा बोल दिया, जमकर तोड़फोड़ की और उन पर अंडे फेंके। ऐसे कई सारे मामले और उदाहरण सामने आए हैं। पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में टीएमसी के एक स्थानीय नेता श्रीकांत घोष को जनता ने सार्वजनिक रूप से माफी मंगवाकर कान पकड़कर उठक बैठक कराई। वर्तमान में टीएमसी के लिए स्थिति एकदम ही फिल्मी बन गई है। नेता तो नेता, टीएमसी के कार्यकर्ता भी अंडरग्राउंड हो चुके हैं। Elevate your career at IIHM Siliguri, organizers of the International Young Chef Olympiad. Earn a degree with placements in France and Mauritius. Now in Kalimpong. सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार सिलीगुड़ी और आसपास के क्षेत्र से ऐसे टीएमसी के नेता जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप थे, जनता के बीच नहीं देखे जा रहे हैं। आज स्थिति ये बन गई है कि टीएमसी का कोई भी भ्रष्ट नेता खुद को टीएमसी का नहीं बता रहा है। टीएमसी से सभी अपना पिंड छुड़ा रहे हैं। ममता बनर्जी के साथ साई की तरह रहने वाली शाइनी घोष भी ममता और टीएमसी से ब्रेकअप कर चुकी है। ये सब किसी फिल्म कहानी जैसा लगता है। विश्वास नहीं, लेकिन विश्वास तो करना ही होगा। यही है जनता का कानून, जहां बंगाल की जनता भ्रष्ट नेताओं का पहले अपने तरीके से स्वागत करती है और फिर पुलिस और कानून के सुपुर्द कर देती है।
फिलहाल आपकी क्या राय है इस पूरे विषय को लेकर हमें ज़रूर से बताइएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, बता दें कि आपके लिए पॉलिटिकल अपडेट हमारे प्रतिनिधि सुरेंद्र श्रीवास्तव द्वारा लिखी गई है। आप हमारी खबरों को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। हर समय खबर समय। धन्यवाद।